1977 में एक छोटी सी मशीन पृथ्वी से निकली थी। उसका काम बहुत बड़ा नहीं था, बस जुपिटर और सैटर्न के पास जाना, वहाँ की तस्वीरें लेना और जो कुछ दिखे उसे वापस भेज देना। किसी ने नहीं सोचा था कि लगभग 50 साल बाद भी वह मशीन काम कर रही होगी। और उससे भी अजीब बात यह है कि आज वह इतनी दूर है कि अगर पृथ्वी से कोई मैसेज भेजा जाए तो उसका जवाब आने में लगभग 2 दिन लगेंगे। उस मशीन का नाम है वोयेजर 1। जब इसे लॉन्च किया गया था तब इसका पूरा मिशन कुछ सालों का था, लेकिन 1977 में प्लैनेट्स की एक ऐसी खास पोजीशनिंग मिली जिसका फायदा उठाकर स्पेसक्राफ्ट एक ग्रह की ग्रेविटी से एनर्जी लेता हुआ अगले ग्रह तक जा सकता था। इसे ग्रेविटी असिस्ट कहते हैं। साधारण भाषा में वोयेजर ने प्लैनेट्स को रास्ते में आने वाली रुकावट की तरह नहीं देखा, उसने उनकी ग्रेविटी को ही एक सोर्स ऑफ एनर्जी बना लिया। पहले जुपिटर आया, वोयेजर ने उसके पास ऐसी तस्वीरें भेजी जिन्हें देखकर साइंटिस्ट पहली बार उस विशाल ग्रह की दुनिया को इतने करीब से देख पाए। फिर सैटर्न आया, उसके रिंग्स आए और उसका चांद टाइटन। लेकिन तब तक एक दिलचस्प सवाल पैदा हो चुका था, अब वोयेजर जाएगा कहाँ? उसका असली काम लगभग पूरा हो चुका था, फिर भी उसे बंद नहीं किया गया। वह सैटर्न से आगे निकल गया, फिर हमारे सोलर सिस्टम के और बाहर, और 2012 में वोयेजर 1 ने एक ऐसी सीमा को पार किया जिसे हेलियोपॉज कहा जाता है। वह इलाका जहाँ सूरज से निकलने वाली सोलर विंड्स का असर खत्म होने लगता है और इंटरस्टेलर स्पेस शुरू होता है। अब यह स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी से लगभग 24 अरब किलोमीटर से भी ज्यादा दूर है। उसकी भेजी हुई रेडियो सिग्नल्स को हम तक पहुंचने में लगभग 23 घंटे लगते हैं। और यहाँ एक बात समझना जरूरी है, इतनी दूरी से वोयेजर कोई तेज आवाज नहीं भेज रहा, उसका सिग्नल बेहद कमजोर है। धरती पर उसे पकड़ने के लिए नासा के डीप स्पेस नेटवर्क जैसे विशाल रेडियो एंटीनास को आसमान की सही दिशा में उसे ढूंढना पड़ता है, और फिर भी हम उसे सुन लेते हैं। वोयेजर की बिजली भी हमेशा नहीं चल सकती। उसके न्यूक्लियर पावर सिस्टम की ताकत हर साल थोड़ी कम होती जा रही है, इसलिए इंजीनियर्स धीरे धीरे उसके इंस्ट्रूमेंट बंद करते जा रहे हैं ताकि जो थोड़ा पावर बचा है उससे वह कुछ और समय तक पृथ्वी से जुड़ा रह सके। लेकिन वोयेजर सिर्फ मशीन बनकर वहां नहीं गया था, उसके साथ एक गोल्डन रिकॉर्ड भी है। उसमें पृथ्वी की आवाजें हैं, समुद्र, बारिश, जानवर, इंसानों की आवाजें, संगीत और अलग अलग भाषाओं में ग्रीटिंग्स। किसी ने नहीं सोचा था कि कोई एलियन कभी उसे सुनेगा या नहीं, फिर भी इंसानों ने उसे साथ भेज दिया, क्योंकि शायद वोयेजर का असली मतलब उसकी मंजिल कभी था ही नहीं। वह 1977 की पृथ्वी से निकला था, किसी दूसरे ग्रह को जीतने के लिए नहीं, बस वह यह देखने निकला था कि वहाँ क्या है। और लगभग आधी सदी बाद भी वह आगे जा रहा है। कभी कभी रात के आसमान को देखकर लगता है कि इंसान इस विशाल यूनिवर्स में बहुत छोटा है। फिर वोयेजर 1 की कहानी याद आती है, एक छोटी सी मशीन जिसे इंसानों ने अपने हाथों से बनाया, पृथ्वी से अरबों किलोमीटर दूर भेज दिया, और इतने साल बाद भी उसके बेहद कमजोर सिग्नल्स का इंतजार कर रहा है। शायद वह किसी मंजिल तक कभी नहीं पहुंचेगा, शायद कोई दूसरा जीव कभी उसे नहीं पाएगा, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सी चीज रखी है, एक रिकॉर्ड कि यहाँ कभी एक ऐसी दुनिया थी जहाँ लोग संगीत बनाते थे, बच्चे हंसते थे, बारिश होती थी, और कुछ लोग इतने क्यूरियस थे कि उन्होंने अपनी आवाज तारों के बीच भेज दी। जुड़े रहिए द इंटरमिटेंट स्टोरी से, और मैं मिलूंगा आपसे अगली स्टोरी में।